नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सारे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं कोसी कला में भी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भव्य आकर्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा में 2 दर्जन से ज्यादा सुंदर झांकियां शामिल होंगी, जो श्री राम के जीवन का वर्णन करते हुए उनका गुणगान करेंगी। साथ ही ढोल नगाड़े, आधा दर्जन बैंड बाजे आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। वहीं भजन संध्या, दीपदान भी आयोजित किया जाएगा और यात्रा में 2100 महिलाएं कलश यात्रा भी निकालेंगी। छोटी अयोध्या के नाम से कोसी जानी जाएगी। ऐसे दर्शन कोसी कला में होंगे। प्रोग्राम 1 बजे से प्रारंभ होगा। शाम को 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद भजन संध्या और दीपदान होगा। प्रोग्राम में लगभग कम से कम 50,000 आदमी बाहर का भी आ रहा है। 25 से 30 झांकियां होंगी, 5 बैंड होंगे, 5 डीजे होंगे, 8 मृदंग पार्टी होंगी, 4 नगाड़ा पार्टी होंगी। समस्त चौराहों पर नगाड़ा पार्टी अलग होंगी। 2 LED चौराहों पे लगाई जाएंगी बड़ी बड़ी। 4 अखाड़े होंगे। शंख ध्वनि करते हुए 21 ब्राह्मण और गुरुकुल के बच्चे शंख ध्वनि करते हुए चलेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को लेकर बस्ती में एडिशनल एसपी ओम प्रकाश सिंह और जीआरपी थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी की संयुक्त टीम ने वाहन स्टैंड की सघन चेकिंग की। इस दौरान एडिशनल एसपी ने ग्राम चौकीदारों से बात भी की। उन्होंने कहा कि ग्राम चौकीदारों को अपनी ड्यूटियां पूरी करनी चाहिए। साथ ही ग्राम चौकीदारों को उनकी जिम्मेदारियां भी बताई गईं। टीम ने सर्कुलेटेड एरिया की सघन चेकिंग की। साथ ही साथ आसपास लगे हुए सीसीटीवी की भी जांच की गई। रूप से आज रेलवे स्टेशन बस्ती पे जो विजिट किया गया है और एक एक चीज जो देखने का प्रयास किया गया है, इसका एकमात्र मकसद ये था कि सुरक्षात्मक हर पहलू को हर नजर से देखा जाए। संदिग्ध हर वस्तुओं की, संदिग्ध हर व्यक्तियों की निरंतर चेकिंग हो और जो इस बस्ती के रास्ते से गुजरने वाले जो भी रेलवे यात्री हैं, वो सुरक्षित माहौल में, सुरक्षित वातावरण में अपने गंतव्य को जा सके। कोई खुराफाती तत्व उसके दिमाग में ये बात न आने पाए कि जनपद बस्ती पुलिस से कोई लापरवाही हो भी सकती है और वहां से कोई इस तरीके का अनवांटेड क्रिमिनल वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इसी कारण से आज आपने देखा होगा कि सीसीटीवी फुटेज से लेकर के हमारे जो लोकली जो कुली लोग हैं, जो हमारे चौकीदार साहबान हैं, जो हमारे अन्य जो भी पुलिस मित्र के लोग हैं, इन सब लोगों के साथ बातचीत करके इनको थोड़ा सा प्रॉपर रूप से ब्रीफ किया गया, इनको संवेदनशील बनाया गया। मकसद हमारा बस वही ये है कि आगामी 12 तारीख को, जो 22 तारीख को 22 जनवरी के दिन जो बगल के जनपद में अयोध्या में एक मेगा इवेंट होने वाला है, उसमें किसी तरीके की कोई असुरक्षा की बात ना रहे, लोग सुरक्षित वातावरण में गंतव्य को जा सके। मथुरा के बाजार में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि नगर निगम की टीम ने अचानक कई परचून की दुकानों पर पॉलीथीन के खिलाफ छापा मारा, जिससे बड़ी संख्या में पॉलीथीन और प्लास्टिक से बने सामान को जब्त किया गया। साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ भी लोगों के चालान काटे गए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारियों के निर्देशन में हर प्रदेश में और हर राज्य में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रतिबंधित हमारी पॉलीथीन और प्लास्टिक है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और महौली रोड में लगातार कई दुकानों को चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार की वो प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथीन तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और हमारे अभियान का उद्देश्य यही है कि मथुरा जनपद से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित हो और ये अभियान हम लगातार चला रहे हैं। पूर्व में भी कई जगहों पर चलाया गया है। बस यही उद्देश्य है इस अभियान का। शासन के निर्देश के अनुसार 14 जनवरी से 22 जनवरी तक एक पूरे प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिकाओं में प्लास्टिक विरोधी, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके विरोधी अभियान चलाया हुआ है। हमारे यहाँ नगर निगम मथुरा
में भी अभियान चला हुआ है। 14 तारीख से विशेष अभियान है, जिसमें हम लोग मथुरा वृंदावन के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, मार्केट हैं, उनमें जाकर के हमारी टीम चेक कर रही है और जहाँ भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पकड़ी जा रही है, पॉलीथीन पकड़ी जा रही है, तो उसमें नियम अनुसार जुर्माना किया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है, गलत है। क्यों गलत है? गलत यूँ है कि जहाँ से प्रोडक्शन होना चाहिए वहाँ से वरना दुकानदार के में आएगी कहाँ से? सही बात है। भाई जब बनाएगी नहीं चीज तो आएगी कहाँ से? तो नगर निगम परेशान कर रहा है। गलती जनता की भी है। आजकल नए लड़के हाथ हिला के चल देते, कुछ लेके चलते, दुकानदार मजबूरी नहीं देता। तो जब दुकानदार के पास आएगी नहीं तो वो देगा नहीं, देगा ही नहीं। सबसे बेस्ट है। तो ये नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है ये गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है। ऊपर वाली कार्रवाई क्यों नहीं करवाती? ऊपर वाली कार्रवाई क्यों नहीं करवाती? वहाँ बंद होनी चाहिए। फैक्ट्री बंद करवाओ ना। ठीक जब जो चीज होगी नहीं मिलेगी कहाँ से? ठीक। व्यापारियों को ये भी मालूम है कि वास्तवता में पॉलीथीन का बहिष्कार होना चाहिए। हम लोग करते भी बहिष्कार हैं, पर हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ लोग मिलकर के एक ही फर्म को पिछले 3 वर्षों से टारगेट करते हुए ले आ रहे हैं और यहीं छापे मारते हैं। आज की डेट में थोड़ी सी पॉलीथीन और एक गिलास, 2-3 गड्डी गिलास की मिली हैं और अब आदमी मजबूर हो जाता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। मथुरा में पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव मिला, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है और पुलिस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का आश्वासन दे रही है। नहीं, ये कि सुबह सुबह हम लोग टहलने के लिए आते हैं ना सर। जी। तो ये हमने युवक फांसी पर लटका हुआ देखा, तो किसको सूचना दी? हमने डायरेक्ट इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी। उन्होंने मौके पर पुलिस भेजी है। पुलिस अपना काम करे, उनको उतार लिया गया। इस एरिया का क्या नाम है, कहाँ का एरिया? ये एरिया गांव नरौली टीवी के इधर लगता है, टीवी पास है, चामड़ के पास है ये। चंदौली में लगातार लूट की घटना को अंजाम देते हुए दहशत का माहौल बनाने वाले बावरिया गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरोह के कुल 8 सदस्यों का हाफ एनकाउंटर किया है। इस दौरान गिरोह के शातिर सदस्यों ने भी पुलिस फोर्स पर हमला किया। पुलिस की फायरिंग से 8 सदस्य घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये लोग दिन में रेकी करते थे और रात में दुकानों और घरों में सेंध लगाकर चोरी किया करते थे। हाल ही में जनपद चंदौली में कुछ घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था और अलीनगर के पचपेड़वा में एक घर में इन्होंने सेंध लगाई थी। उसी समय मकान और दुकान मालिक के जागने पर इन्होंने मारपीट करके गंभीर रूप से उनको घायल कर दिया था। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत था। इनके द्वारा कई अन्य जनपदों में भी सनसनीखेज और गंभीर वारदातों को अंजाम दिया गया है। 20,000 रुपए के इनामिया को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी पर चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। 2 साल में बताया जा रहा है कि फरमान नाम के आरोपी के खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस मुठभेड़ काकोड़ में हुआ, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया और इसलिए वहाँ जो चेकिंग टीम थी हमारी पुलिस पार्टी, उसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस दौरान एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें वो जो व्यक्ति है मोटरसाइकिल सवार, वो घायल हुआ है। उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उसकी तस्दीक फरमान नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो जनपद बुलंदशहर से 25,000 का इनामी अपराधी है। एक शातिर चोर है जिसने कई चोरियों को अंजाम दिया है और जनपद बुलंदशहर के ककोड़, सिकंदराबाद और अन्य थानों से भी वो वांटेड था। और जून 2023 में एक घटना हुई थी जिसमें करीब 15 से ज़्यादा ही मोटर चोरी हुए थे, जिसमें मुकदमा लिखा गया था। 2 लोग जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे मुकदमा लिख के। उसमें ये मौके से फरार हो गया था ये व्यक्ति। और
बस्ती में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां गाड़ी पलट जाने से 7 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 मजदूरों की मौत भी हो गई, वहीं 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। 2 की हालत सामान्य बताई जा रही है। अस्पताल में अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने पहुंचकर सभी घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली। वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई जगह बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि घायलों के परिवार को पुलिस ने मामले की सूचना दे दी है। मोड़ घाट के आसपास जो है घटना घटी है। कांस्टेबल आए, उन्होंने बताया कि जो है अभी एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी लोग घायल हैं। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आए जो है, जिसमें से 2 तो ब्रांडेड आए हैं, जिनका एक का नाम राजू, उम्र लगभग 50 वर्ष बताया गया है। दूसरे शिवकरण है, उम्र लगभग 52 वर्ष। बाकी 3 मरीज भर्ती हैं, चंद्रकेश, सचिन, रामराज, और 2 घायल हैं जो भर्ती नहीं होना चाहते, छोटी मोटी चोट लगी है। सर उनके क्या नाम है? एक राकेश मिश्रा है और एक बेचू है। जनपद बस्ती के ये गोरखपुर से आने वाले 3 वाहन जो कमर्शियल व्हीकल थे, उसमें से एक कमर्शियल व्हीकल लगभग 5:45 बजे के आसपास इसी टेक्निकल इशू के कारण वो वहाँ पलट गई थी। पलटने की सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई, तात्कालिक रूप से स्थानीय पुलिस के लोग वहाँ मौके पर पहुँचे, एम्बुलेंस बुला करके उसमें से घायलों को निकाल करके कुल 7 घायलों को यहाँ सदर हॉस्पिटल पहुँचवाया गया। उसमें से असामयिक रोग से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। दोनों जनपद गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। कासगंज में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को टॉर्च की रोशनी से पुलिस ने रुकने का इशारा किया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही गिर गया। वहीं पुलिस पर उसने फायरिंग भी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले युवक के पैर में पुलिस के बचाव में की गई फायरिंग से गोली लगी है। वहीं पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस टीम द्वारा जब चेकिंग के दौरान उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वह रुका नहीं और आगे जाकर उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें इस व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। जब ज्ञात किया गया तो ये व्यक्ति जो है, इसका नाम रिजवान पुत्र छोटे है और ये थाना कोतवाली कासगंज का रहने वाला है और थाना कोतवाली कासगंज का हिस्ट्री शीटर भी है। यह सोरो के एक मुकदमे में, चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहा था और इसके ऊपर पूर्व से 6 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट का भी अभियोग पंजीकृत है। इसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, एक नाजायज़ तमंचा बरामद किया गया है 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्त जो है उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।